बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स है कि ये फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, इनमें सिग्नल किस तरह से ट्रैवल करता है, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। मतलब कि इस लेक्चर में और आने वाले मज़ीद 3 से 4 लेक्चर्स में हमने बस फाइबर ऑप्टिक्स करते रहना है। तो देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, हम शुरू से चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन को आसान से आसान बनाया जाए, कि आपकी जो दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन के तरीके हैं, कम्युनिकेशन के जो हमारे पास ज़राए हैं, वो बेहतर से बेहतर हो सके। देखिए, आप किसी से कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं। आप टेलीफोन के ज़रिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन के ज़रिए से आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं कि वो क्या करता है कि आपके जो साउंड सिग्नल होता है, आपके साउंड को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट वगैरह होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में से वही आपका साउंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है वो दूसरे बंदे तक जाता है, और वहाँ पर वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा साउंड में कन्वर्ट होता है और उसको कानों में आवाज़ आती है। मतलब कि यहाँ से साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से दोबारा साउंड में कन्वर्ट हुआ और अगले बंदे को आवाज़ आई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीफोन को इजाद किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था, वो इन्वेंट किया था ग्रैहम बेल ने, ठीक है। इसी तरह हम और कम्युनिकेशन कौन से तरीक़ों से कर सकते हैं भाई। कम्युनिकेशन क्या मतलब, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना, यही तो कम्युनिकेशन है। तो हम लाइट के ज़रिए से भी कर सकते हैं, लाइट के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ना हम बचपन में क्या करते थे कि तरावी पढ़ने जाना होता था, ठीक है। तो मैं फ्रेंड को कहता था कि जब भी तुम आओ ना, क्योंकि फ्रेंड के साथ पढ़ने जाना होता था, तो जब भी तुम आओ उसके हाथ में ना एक लेज़र सा होता था। मैंने कहा था हमारी जो सामने वाली दीवार है ना, उस पर ऐसे लेज़र मारना है, ऐसे जो क्या करना है, लेज़र मारना है, बार बार उसको ना 2-3 दफ़ा बस ऐसे ब्लिंक कर देना। मुझे पता चल जाएगा कि तुम आ गए हो और मैं फिर तुम्हारे साथ चला जाऊंगा और हम तरावी पढ़ के आ जाएंगे। ये किस लिए, ताकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, उसने अपनी बात मेरे तक पहुंचाई, उसने एक मुझे सिग्नल दिया कि भाई लो मैं आ गया हूँ और चलो। तो हम क्या है, लाइट के ज़रिए से वैसे कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। इसी तरह जब बहरी जहाज़ों की हम बात करते हैं, कि आजकल के दौर में भी होता है बहरी जहाज़ों वाला, कि बहरी जहाज़ की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी किसी साहिल पे जाते हैं या कोई दुश्मन का उनको ख़तरा होता है या कोई पैगाम उन्होंने अपनी फ़ोर्स तक पहुंचाना होता है कि हम ही हैं। मान ले दूर से बहरी जहाज़ आ रहा है और ज़ाहिर है रात को नज़र तो नहीं आएगा बहरी जहाज़, तो उन्होंने फ्लैश लाइट सी फॉर एग्जांपल रखी होती हैं। तो उन्होंने अपने कमांडर को फॉर एग्जांपल बताना है कि ये अपना ही जहाज़ है, इसको सरहद पे आने दो। तो वो किस तरह से बताएगा, उन्होंने कुछ ना कुछ कोड रखे होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल तुम ऐसे लाइट को 5 दफ़ा ब्लिंक करना, हमें पता चल जाएगा कि ये अपना ही जहाज़ है। फॉर एग्जाम्पल 3 दफ़ा ब्लिंक करना, हमें पता चल जाएगा ये अपना ही जहाज़ है। तो वो क्या करते हैं, 3 दफ़ा ऐसे ब्लिंक सा करते हैं और पता चल जाता है कि हमारा अपना ही ये जहाज़ है, और वो आने देते हैं, ठीक है। ख़तरा हो तो तुमने जो है वो 2 दफ़ा ऐसे ब्लिंक करनी है, हमें पता चल जाएगा कि भाई तुम ख़तरे में हो। इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, किसके ज़रिए से, लाइट के ज़रिए से। इसी को जहन में रख के उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स को बनाया कि हम लाइट के थ्रू क्यों ना सिग्नल भेजें। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से सिग्नल भेजते हैं, इसी तरीके से हम लाइट के थ्रू क्यों ना सिग्नल को भेजें। तो ग्रैहम बेल ने एक और पहला वो फोटोफोन ईजाद किया, फोटोफोन। अब फोटोफोन की मदद से उसने क्या किया था कि जो सन लाइट आई थी उसने वो सिलीनियम डिटेक्टर पे उसको मॉड्यूलेटेड किया और साउंड को क्या किया, वो लाइट सिग्नल में वो कन्वर्ट सा करके तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, ठीक है। साउंड सिग्नल को क्या किया, मॉड्यूलेटेड किया लाइट के साथ और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। तो उस डिवाइस को उसने नाम दिया फोटोफोन का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये कंसेप्ट आया। अब फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इनमें ग्लास का बना ना कोर सा होता है, और उसमें क्या करते हैं, लाइट ऐसे ट्रैवल करती है। जब लाइट ट्रैवल करती है, मान लें कि मैंने इधर से अपनी कोई बात पहुंचानी है,
तो मैं क्या करूँगा, लाइट के साथ उसको मॉड्यूलेटेड करूँगा और लाइट उसको ऐसे उसी फाइबर ऑप्टिक केबल, उसी फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह वो सिग्नल को पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे यूजेस आपको इंशाल्लाह वो बताएंगे। तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में मज़ीद देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स का पहले हम बात करते हैं कि साइज़ की, ये कितना सा होता है। फाइबर ऑप्टिक जो होता है ना वो धागे की तरह, हम कहते हैं कि धागे की तरह है, यानी इसका जो साइज़ होता है ना वो ह्यूमन हेयर के यानी कि इंसानी बाल के बराबर होता है। इंसानी ये जो हमारा एक बाल है कितना छोटू सा है, इतना साइज़ होता है फाइबर ऑप्टिक का। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है। अब देखिए लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है, तो सिग्नल कितना ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करके जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे फाइबर ऑप्टिक है, आपने कहना है फाइबर ऑप्टिक केबल्स में जो सिग्नल है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करता है और बहुत स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ओके हो गया। उसके बाद लाइट वेट होता है, इसका वज़न बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं और यूजेस के बाद लास्ट में इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बहुत सारी आपको बातें बताएंगे जो आम हमारे पास डेली लाइफ दुनिया से रिलेटेड है। पहले देखते हैं, इट हैज़ अ मच वाइडर बैंड विड्थ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। लार्जर बैंड विड्थ का मतलब होता है कि लार्ज इंफॉर्मेशन ले जाने की ये कैपेबिलिटी रखता है, बहुत ज़्यादा डाटा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। It is used to transmit light around corner and into an unapproachable places, यानी कि हम कॉर्नर्स में अगर लाइट को भेजें, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट अराउंड कॉर्नर्स। कोई ऐसे बेंड सा आ गया है, मान लें हमारे पास यहाँ पर हमने लाइट भेजनी है और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के ज़रिए से ऐसे लाइट को भेज सकते हैं। यहाँ से लाइट ऐसे टकरा के आएगी, यहाँ से ऐसे टकराएगी, तो क्या हो जाएगी, अराउंड कॉर्नर बेंड हो के भी जो लाइट है यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से मैंने लाइट को भेजा, यहाँ से इधर तक लाइट हमारे पास पहुँच गई। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, देखिए अगर आपके ना अंदर यानी कोई चीज़ देखनी हो डॉक्टर वगैरह ने, तो वो क्या करता है, मुंह के ज़रिए से एक पाइप सा डालता है, एक केबल सी डालता है। वो कौन से, वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। वैसे आपके गले में ऐसे केबल सी डालेगा, उसके आगे कैमरा सा थोड़ा सा उसने लगाया होता है और उसके अंदर क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, लाइट उस केबल के ज़रिए से आपकी इंटरनल बॉडी लंग्स के अंदर तक जाएगी और वो क्या करेगा, अंदर का वो सारा जितना है ना कटा चटा वो सारा वो देख सकेगा कि अंदर आपके क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए कहते हैं कि अराउंड द कॉर्नर या अनअप्रोचेबल प्लेसेस कि जहाँ पर हम लाइट को नहीं पहुँचा सकते। अगर मैं लाइट को ऐसे करके ऐसे मारूँ तो क्या अंदर तक पहुँचा पाऊँगा, नहीं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से हम ये लाइट पहुँचा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को अंदर लेके जाओ, उसके एक हिस्से से लाइट को एंटर करो और वैसे रिफ्लेक्ट होती हुई यहाँ पे अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अनअप्रोचेबल प्लेसेस तक भी हम ऑप्टिकल फाइबर से लाइट को पहुँचा सकते हैं। द फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ मच थिनर एंड लाइट वेट केबल्स, ये तो बता रही है कि बहुत ज़्यादा थिन होती है, ह्यूमन हेयर के बराबर होती है। ठीक है, और लाइट वेट होती है, वजन में हल्की होती है। एन ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स प्रोटेक्टिव केस में भी 6 मिलीमीटर इन डायमीटर, कितना साइज होता है, 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस अ कॉपर केबल ऑफ 7.62 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल। कहता है कि अगर हमारे पास हम कॉपर लें, कितनी 7.62 सेंटीमीटर मोटी कॉपर की तार लें, तो जितना वो सिग्नल ट्रैवल कराएगी ना, उतना ही सिग्नल एक फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रैवल करा सकती है, एक फाइबर ऑप्टिक करा सकता है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कॉपर वायर का बंडल सा ले आओ और मिला के उसका हम कहते हैं कि ये 7.62 सेंटीमीटर का वो बन गया है। अब 7.62 सेंटीमीटर का बन गया है, अब हम इसके ज़रिए से सिग्नल ट्रैवल करा सकते हैं। अब हम कहेंगे इतनी मोटी वो केबल कॉपर की वायर अब हमारे पास बन गई है, अब इससे तो हम बहुत ज़्यादा सिग्नल ट्रैवल करा सकते हैं। लेकिन वो हम कहते हैं 7.62 सेंटीमीटर के डायामीटर वाली कॉपर वायर जितना सिग्नल ट्रैवल कराएगी उतना ही सिग्नल एक फाइबर ऑप्टिक करा सकती है। यानी कि कितना ज़्यादा सिग्नल ट्रैवल ये करा सकती है। इतनी मोटी मोटी इतने बड़े बड़े कॉपर वायर के बंडल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, चलो जी वो जा रहा है सिग्नल सारे का सारा उतनी ही कैपेसिटी का, बल्कि उससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में इसमें सिग्नल ट्रैवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक केबल से मुताल्लिक क्या है कि आपको पता है आजकल इंटरनेट कितना तेज़ आता है।
इंटरनेट कितना तेज़ आता है। पहले अगर हमें किसी को पिक्चर वगैरह भेजनी होती थी, घंटा हम देखते रहते थे, बफरिंग वो होती रहेगी, तब वो कहीं जाकर वो पिक्चर किसी तक पहुंचेगी। लेकिन अब विद इन अ सेकंड वो जा रही है पिक्चर। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब जो केबल जो नेट वगैरह आ रहा है ना, वो फाइबर केबल्स के ज़रिए से आ रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हमारे पास अब ये नेट की वो आ रही है। तो अब क्या होता है, अब हमारे वीडियो कॉल्स वगैरह, ऑडियो कॉल्स वगैरह ये आसान काम हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स और हमारे पास कहाँ पर यूज़ होती हैं। ये जो आप टेलीफोन कॉल्स वगैरह कर रहे हैं आजकल, ये भी फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए से होते हैं। आजकल डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती फ़ोन कॉल्स में, तो फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और हमारे पास क्या है, आजकल ये जो आप टीवी चैनल्स देखते हो, हम कहते हैं घरों में मैंने केबल लगाई हुई है, आप आज वो भी जो है ना वो कॉपर की वायर हटा के तो वो फाइबर केबल्स लगा रहे हैं। अब वो फाइबर केबल्स में क्या होता है, सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करता है और बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है और लॉस नहीं होता सिग्नल का। जब लॉस नहीं होता सिग्नल का तो आपको जो टीवी चैनल नज़र आएंगे, एक तो ये है कि उस एक केबल के अंदर आप 100-200 पता नहीं कितने चैनल आप उसमें डाल के वो देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ से वो भेज रहे हैं। तो कितने ज़्यादा चैनल आप ट्रैवल उसमें करा सकते हैं, आसान क्लियर आपको नज़र आएंगे। तो वो आजकल फाइबर केबल्स हम डाल रहे हैं। हज़ारों कॉल्स, जो हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों टीवी चैनल्स, वो हम एट अ टाइम एक फाइबर केबल से हम ट्रैवल करा सकते हैं, एक फाइबर केबल से। तो कितनी ज़्यादा ये बेस्ट है आम कॉपर केबल से। याद रखना इसमें जो सिग्नल है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट मूव करता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें सिग्नल का लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है। सिग्नल का लॉस इस तरह से ज़्यादा कम होता है कि अगर हम आम केबल की बात करें ना, जो हम घरों में केबल देखते हैं, टीवी चैनल आ गए, ड्रामे आ गए, ये वो आ गए, तो वहाँ भी जो हम केबल देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो हमारे पास वो सिग्नल है वो लॉस हो जाता है, तो फिर हमें हब लगाने पड़ते हैं। तो 100 मीटर दूर जाके फिर वो आप जिसका हम बूस्टर कहते हैं, वो हब से लगे होते हैं, फिर वहाँ से तारें निकल के लोगों के घरों में गई होती हैं, फिर 100 मीटर दूर जाके वो एक और हब सा लगाते हैं। क्यों? वो हब क्या करते हैं, सिग्नल को बूस्ट अप करता है। क्यों? क्योंकि जो उस कॉपर केबल के थ्रू जाता है वो सिग्नल आगे जाके फेड हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, इसमें सिग्नल लॉस नहीं होता, इसमें सिग्नल को बार बार बूस्ट नहीं करना पड़ता। लॉन्ग रेंज पता नहीं कितने किलोमीटर आप ले जाओ तब भी सिग्नल लॉस नहीं होगा, जैसा है उसी तरह आगे पहुंच जाएगा। अब इसमें जो हब या जो बूस्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जाकर पड़ती है, इतना दूर जाकर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि सिग्नल हम काफ़ी लॉन्ग रेंज तक इसमें ट्रैवल करवा सकते हैं। तो ये भी फाइबर ऑप्टिक की एक हमारे पास फ़ायदा ही है ना, ठीक है। इसके बाद फ़ायदे तो बहुत सारे हो गए भाई। हम इसे इंटरनेट को हम आजकल इसे हम एक्सेस कर रहे हैं, हम टीवी चैनल्स को हम इसे एक्सेस कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स को हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ पर लाइट इनएक्सेसिबल प्लेसेस तक जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच सकती वो हम इससे पहुँचा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वो कोर क्या होती है, वो क्लैडिंग क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल फिनोमेनास को। अभी हम ऊपर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। बस ये समझ लें ऐसे केबल्स ही होते हैं, उसमें सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट मूव करता है। उसके बाद फ़ायदे तो इसके बाद नुकसानात इसका क्या है भाई, नुकसान ये ना ग्लास की बनी हुई होती है, अंदर से क्या होती है, ग्लास होता है, ग्लास में से लाइट ट्रैवल करती है, और ग्लास टूट जाए तो उसको जोड़ना आसान काम है नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो कहीं से डैमेज हो जाए, आप कॉपर वायर को ना ऐसे गुच्छा सा बना नहीं सकते, मतलब उसको ऐसे गुड़चड़ मुचड़ कर दो कि वो शीशे टूटने का खतरा होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम इसको बेंड नहीं करते, थोड़ा बेंड करते हैं। और अगर ये कहीं से ब्रेक हो जाए तो स्पेशल टेक्नीशियन हमें बुलाने पड़ते हैं जो इसको वो जोड़ेंगे। हर बंदा इसको नहीं जोड़ सकता, लेकिन जुड़ के भी जो है ना वहाँ से वो बिल्कुल पहले वाली वो चीज़ नहीं बनेगी, तो सिग्नल वहाँ से थोड़ा सा लॉस हो जाया करेगा जहाँ पर इसका वो जोड़ सा लगेगा, ठीक है। तो ये भी इसमें आपने बात याद रखनी है। उसके बाद इसकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फार कहीं से टूट गया, कोई जोड़ने आया तो भाई स्पेशल टेक्नीशियन होते हैं, लेबर कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना हैं इस फाइबर ऑप्टिक्स के। तो होप्स हो कि फाइबर ऑप्टिक्स के बाद कुछ ना कुछ आपको वो कहते हैं ना हिंदी में जानकारी मिल गई होगी, ठीक है, तफसीलात आपको मिल गई होंगी। बस इन चीज़ों को भी याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इसमें लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंच जाती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू पहुंचती है, लेकिन कैसे पहुंचती है वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।